हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास की 4th पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका टाइटल है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री और किसके द्वारा कंपोज की गई है ये? W.B. येट्स, यानी ये एक आयरलैंड पोइट थे, आयरलैंड के पोइट थे ये W.B. येट्स, और ये बहुत ही वेल नोन पोइट्स रहे हैं। इस पोइम की समरी हम करने जा रहे हैं। देखिए, दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर पीस। ये जो वेल नोन पोएम है W.B. येट्स की, इसमें पोइट्स जो है वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं किसके लिए? पीस के लिए, यानी शांति के लिए। द पोइट इज़ रिमाइंडेड ऑफ हिज पास्ट, हिज बॉयहुड, when he visited the peaceful lake isle of Innisfree। ये जो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री है, ये एक जगह का नाम है, एक बहुत ही सुंदर आइलैंड है ये लेक इनिसफ्री पे। तो उस पे उनका जो बचपन बीता था, जो पास्ट था पोइट का, उसको वो याद कर रही हैं, रिमाइंड कर रही हैं, और उसको सोच के वो पीस अनुभव कर रहे हैं, शांति अनुभव कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू गो देयर एंड सीज ही विल लीव देयर ऑल अलोन। और अब भी वो वहाँ पर जाना चाहते हैं और अकेले रहना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन विद क्ले एंड वेटल्स। और वहाँ जाकर वो एक स्मॉल केबिन यानी एक कॉटेज या हट बनाना चाहते हैं। किससे? क्ले से और वेटल से। वेटल क्या होते हैं? जो लकड़ी से हम झोपड़ी वगैरह बनाते हैं, उसमें जो यूज़ होती हैं लकड़ियाँ मुड़ी हुई, या उनको बनाने के लिए स्पेशल जो लकड़ियाँ आती हैं वो कही जाती हैं वेटल्स। ही वुड ग्रो बीन्स एंड गेट अ हनी बी हाइव फॉर हनी। और वो वहाँ पर सेम उगाएंगे, यानी खाने पीने के लिए भी उन्हें कुछ चाहिए होगा, तो उसके लिए भी उन्होंने सोचा है कि वो वहाँ जा कर के बीन्स जो सेम होते हैं खाने के, वो उगाएंगे, और हनी बी हाइव्स जो कि हनी देगा उन्हें, वो वहाँ पर रहेंगे। तो द पोइट डिस्क्राइब्स द पीसफुल नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ द लेक। और पोइट जो हैं अगले जो स्टैंजा है उसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं जो लेक की नेचुरल जो सराउंडिंग्स है, उसके आसपास का जो पीसफुल एनवायरनमेंट है, उसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। ही सेज दैट द सीन ऑफ द क्लाउडी मॉर्निंग्स, the shining stars, the glowing sun and birds flying in the sky give him peace। और ये जो सारे नज़ारे हैं इस सराउंडिंग्स में, वो पोइट के मन को शांति दे रहे हैं, पीस अनुभव कर रहे हैं पोइट उससे। और वो कहते हैं कि ये जो सीन है उनके, जैसे क्लाउडी मॉर्निंग्स है, जब स्टार्टिंग में मॉर्निंग होती है तो धीरे धीरे धूप आती है, उस टाइम पे क्लाउडी सी मॉर्निंग लगती है। शाइनिंग स्टार्स हैं, रात को जब शाइनिंग होती है स्टार्स की, वो भी उन्हें शांति दे रही है। ग्लोइंग सन है, जो दोपहर में बिल्कुल चमक रहा होता है सन, और जो बर्ड्स फ्लाइंग कर रहे हैं स्काई में, वो सारी चीज़ें, वो सारे सीन उनको पीस दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं। ही फील्स रिलैक्स टू हियर द प्लीजेंट साउंड ऑफ द क्रिकेट सॉन्ग्स। और वो रिलैक्स फील कर रहे हैं किसको सुन के? जो क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है जो कि जंगल वगैरह में रहते हैं, तो उनका वो बहुत ही सॉन्ग गुनगुनाते हैं, वो मतलब बजिंग करते हैं, उनकी साउंड प्लीजेंट लग रही है पोइट को, और उससे वो रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर उन्होंने बताया है इन द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, यानी उनकी जो उनका जो दिल है उसकी गहराई के अंदर, ही कैन हियर द साउंड ऑफ द लेक वाटर हिटिंग द शोर। कि जो लेक का पानी है वो बार बार जब किनारे पर हिटिंग कर रहा, स्ट्राइकिंग कर रहा, तो उसकी साउंड आती है पानी की, तो वो सुन सकते हैं अपनी दिल की गहराइयों में, यानी उनके मन में वो बसा हुआ है। He hears the sound everywhere, और वो उस साउंड को हर जगह महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। Either on the crowded roads or the pavements, यहाँ तक कि भीड़ भाड़ वाले रोड्स पे भी और जो सिटी की पगडंडियाँ हैं उन पे भी। दिस इंडिकेट्स दैट ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ द सिटी इनटू द पीसफुल सराउंडिंग ऑफ नेचर। और ये सारी चीज़ें किस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं? कि पोइट जो है वो आर्टिफिशियल लाइफ से बचना चाहते हैं, और जो नेचर की सराउंडिंग है उसमें वो पीसफुल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम, दैट्स ऑल। थैंक यू।